हेलो भाई लोग, आज है 20 अक्टूबर और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो। जिस तरह से आप लोग मार्केट में देख रहे होंगे, बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया है डॉलर वैल्यू में। और जो मेजॉरिटी करेंसीज है पूरी दुनिया में, उसमें बिटकॉइन ने अपना ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना लिया है। जिस तरह से यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया और इंडियन रुपीस हो गया, ये सब में बिटकॉइन ने अपना एक नया हाई बना लिया है। मतलब प्राइस अभी तक इतना ऊपर इससे पहले कभी भी नहीं आया है। फिलहाल अगर आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे होंगे भाई लोग, तो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है, जहाँ पे हर एक जो ये कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है वो 1 घंटे का प्राइस मूवमेंट है बिटकॉइन का। तो अगर आप 1 आवर के चार्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरएसआई भी जो है नीचे थोड़ी सी आई है। और इसी के साथ-साथ अगर इसको बराबर से आप अगर देखेंगे तो एक तरह से ये एक तरह का राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है ये, अगर इसको बराबर से देखा जाए तो। और ये काफ़ी बेयरिश पैटर्न होता है भाई लोग, और ज़्यादा करके जो है ये नीचे की तरफ ही ब्रेक करता है। लेकिन बिटकॉइन का अभी जो बुल रन चल रहा है, उसके हिसाब से हो सकता है कि बिटकॉइन इसको इग्नोर करके ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन ज़्यादा करके ये जो है नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन करता है। अगर इसी को अगर हम 4 घंटे के चार्ट में देखेंगे भाई लोग, तो ये देखिए इसमें आपको राइजिंग वेज जो है और भी अच्छे से समझ में आ रही है कि ये देखिए। और अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब समझ लीजिए $62,000 से नीचे आता है ये, और उसके बाद अगर वॉल्यूम हमें अच्छी देखने को मिलती है, नीचे की तरफ लाल वाली बार आती है यहाँ पे अगर, तो सेलिंग प्रेशर की वजह से हम इसको नीचे आते हुए देख सकते हैं। तो पहला जो इसका सपोर्ट होगा ये अराउंड $57,000 के आसपास होगा, और जो दूसरा इसका सपोर्ट होगा वो ये $52,000 के आसपास होगा। तो इस पे ज़रूर आप नज़र रखिएगा। हो सकता है, क्योंकि आरएसआई जो है बहुत देर से आप देखेंगे यहाँ पे 4 आवर के चार्ट में भी ऊपर की तरफ ही चल रही है, मतलब ओवरबॉट की टेरिटरी में ही आरएसआई चल रही है। तो थोड़ा-सा आरएसआई को कूल डाउन होने के लिए नीचे आना पड़ेगा, और उसी तरह से जो है प्राइस भी थोड़ा नीचे आ सकता है, हम देख सकते हैं। लेकिन भाई लोग एक बात आपको बता दूँ, अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा-सा भी नीचे अगर आता है, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं जो हूँ इसको 57,000 पे भी खरीदने वाला हूँ, और इसको तकरीबन 59,000 पे भी खरीदने वाला हूँ। और अगर ये और नीचे आएगा तो धीरे-धीरे करके मैं जैसे-जैसे ये नीचे आते रहेगा, उस तरह से मैं इसको खरीदते जाऊँगा। क्योंकि भाई लोग पिछले 12 साल के पूरे बिटकॉइन के जो ये प्राइस मूवमेंट है, उसके अंदर बिटकॉइन कभी भी एक ही बुल साइकिल में वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं आया है, और अगर आया है, तो फिर वो उससे और आगे गया है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे कि इतना क्लोज़ ये अपने ऑल टाइम हाई से आ गया है यूएसडीटी के खिलाफ, यूएसडीटी के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में 10, 20 या 30% का ड्रॉप अगर देखने को मिलता भी है, तो वो डरने की बात नहीं है, बल्कि वापस वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, बहुत ही अच्छा टाइम है वो बाय करने का। अभी 60 जो है $64,000 है या $63,000 है, $63,000 है, इस प्राइस पे बाय नहीं करना है। कभी भी याद रखिए, पुल बैक या एक करेक्शन के लिए हमें रुकना है जब तक प्राइस नीचे आता है, फिर बाइंग करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो अभी डर के मारे अभी घुस रहे होंगे, ये सोच के कि बस अब यहाँ से ये चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई लोग, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। कोई भी चीज़ हमेशा रॉकेट की तरह सिर्फ़ आसमान में ऊपर की तरफ नहीं जाती है, और अगर आपको कोई ऐसी एसेट मिलती है, जो सिर्फ़ ऊपर ही ऊपर जा रही है और नीचे कभी नहीं आती, उसमें करेक्शन या पुल बैक नहीं आता है, तो ज़रा बच के रहिएगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें हो ना हो स्कैम ही होती है। क्योंकि नॉर्मली बिहेव करने के लिए मार्केट में किसी भी एसेट को जो है ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा नीचे आना ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग इसको चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं कि ये अगर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक डाउन करता है, और अगर यहाँ पे ये जो लाल यहाँ पे बार देख रहे हैं वॉल्यूम का, अगर ये इतना ऊपर-ऊपर अगर बन के आता है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई अब ये जो है ये राइजिंग वेज को बिटकॉइन ने नीचे की तरफ तोड़ दिया है, और अब प्राइस जो है नीचे के लेवल पे आ सकता है, जहाँ पे मैं अच्छी खासी बाइंग करने वाला हूँ। इसी के साथ-साथ अगर आप लोगों को मैं जैसा हर बार बताता हूँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस, पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। लेकिन ये पहला जो है ये लेफ्ट शोल्डर बना, फिर हेड बना,
और जो ये राइट शोल्डर बनने ही वाला था, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ भाई लोग, क्योंकि प्राइस को यहाँ से जो है, इस तरह से जो है, यहाँ आना चाहिए था प्राइस को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और प्राइस जो है यहाँ से इस तरफ चला गया। तो ये हेड एंड शोल्डर के जो पैटर्न है, इसको इनवैलिडेट कर दिया है। और अगर इसको देखा जाए तो ये भी बहुत टाइम से ऊपर की तरफ चल रहा है। ऐसा चार्ट दिखा रहा है 4 घंटे का कि ये प्राइस ये जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ सकता है। ये 46 के आस-पास आ सकता है, लेकिन जो ये 45% के ऊपर चल रहा है तो ज़्यादा चांसेस यही है कि अगर ये 46 तक आएगा भी तो वहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस हो जाएगा और फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 49-50% के आसपास है और अगर उसको तोड़ देता है, तो सीधा 53% के आसपास में बिटकॉइन के डोमिनेंस को रेजिस्टेंस है। तो इस पे भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है ऑल्ट कॉइन के मार्केट के लिए। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर आप लोग अगर देखेंगे तो मैंने आपको बाइनेंस कॉइन जो बीएनबी टिकर है उसका, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं इसको ये तकरीबन $355 के आसपास जो है इसको बाइंग कर रहा हूँ और पहली जो मेरी सेल बिड होगी वो $430 पे होगी, $430 पे। और दूसरी जो मेरी सेलिंग बिड होगी वो $502 पे होगी। और इस लेवल से थोड़ा-थोड़ा नीचे ही मैंने बिड लगाया हुआ था अपनी सेलिंग की। और जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि ये प्राइस जो है बड़ा ही अच्छा मूव करते हुए हमारी सेकंड टारगेट पे भी पहुँच गया है और सेकंड टारगेट पे हमको 40% प्रॉफ़िट हो गया है, हमारे बाइंग लेवल से। ये और अगर आपको मैं बता दूँ तो इसके बाद हमारी एक और सेल बिड इसमें बचती है जो यहाँ पे है ऊपर $600 के आसपास। ये $600 मैं अगर आपको बोल रहा हूँ भाई लोग, और अगर आप इसको फ़ॉलो करना चाहते हैं अपने खुद के रिस्क और अपने खुद के बलबूते पे, तो भाई लोग इसको थोड़ा-सा $10 $5 नीचे लगाइएगा। जो भी लेवल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वही लेवल बहुत लोग फ़ॉलो करते हैं, तो इसीलिए होता है कि ख़ासकर उस लेवल तक के जो है प्राइस नहीं आता है, क्योंकि लोग जो है शाणे बन के थोड़ा-सा नीचे ही उससे लगाते हैं। तो इसीलिए वो लेवल आने से पहले ही जो है मार्केट में जो है एक तरह से रिवर्सल आ जाता है और वहाँ तक प्राइस नहीं पहुँच पाता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जाँच-पड़ताल करने के बाद ही ट्रेड लें और अगर आप चाहें तो मेरी तरह $590 पे जो है ये तीसरी बिड लगा के आप छोड़ सकते हैं। अगर कभी भी उधर 1 सेकंड के लिए भी प्राइस आएगा तो अपने आप बीएनबी जो है बिक जाएगा और थर्ड टारगेट भी हिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है भाई लोग कि कुछ ही दिनों में हमारे को बीएनबी के इस ट्रेड ने 22% दी है पहले टारगेट पे और तकरीबन 40% दिए दूसरे टारगेट पे और अगर ये तीसरा टारगेट भी हिट कर देता है तो हमें ये 70 टके का जो है मुनाफ़ा भी बीएनबी में हो जाएगा। इसी के साथ-साथ मैंने आपको एक और ट्रेड सेटअप बताया था भाई लोग, इसका नाम है रीप REEF। उसको भी मैंने आपको बताया था कि 2.5 सेंट के आसपास इसको ले लीजिएगा। तो अगर आपने इसको 2.5 सेंट के आसपास अगर लिया है, जैसा मैंने लिया था और मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई लोग, इस पॉइंट पे मैंने लिया था और इसके बाद जब ये नीचे क्रैश आया था, तो मैं धीरे-धीरे और अपना एवरेजिंग करते गया हूँ और मैंने नीचे के भाव पे भी बाइंग की है और इसका जो मैंने पहला आपको सेल टारगेट बताया था तकरीबन 3.5 सेंट का, जो हमारी बाइंग रेंज से 35-36% ऊपर है। तो भाई लोग वो आज जो है हिट हो गया है और हमारे को हमारी इस ट्रेड में जो है 35% का प्रॉफ़िट हो गया है। पहला जो टारगेट था सेल टारगेट वो हिट हो गया है। दूसरा सेल टारगेट जो है वो 90% ऊपर है हमारी बाइंग प्राइस से और तीसरा जो सेल टारगेट है वो 128% ऊपर है। इसमें भी आप वही ट्रिक यूज़ कीजिएगा। मैं जो लेवल बता रहा हूँ उससे थोड़ा बहुत नीचे ही लगाइएगा 2-4%, इस मामले में 2-4% नीचे ही लगाइएगा जिस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि जो मैं एग्ज़ैक्ट आपको बता रहा हूँ लेवल, वहाँ पे आने से पहले ही प्राइस का रिवर्सल हो जाए, क्योंकि ख़ासकर जो है ट्रेडर इस लेवल पे ही नज़र रखते हैं और उनको पता होता है कि हो सकता है कि इस लेवल तक ना आए, 2-4% थोड़ा नीचे ही बिड लगाते हैं ताकि हमारी बिड हिट हो जाए और जो लोग इस लेवल पे एग्ज़ैक्टली रुक रहे हैं, उनकी बिड्स हिट ना हो और रिवर्सल जो आ जाए और उनको जो है मुनाफ़ा नहीं मिले। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा भाई लोग। तो ये जो है आज का टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताना चाहता था।
अभी से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो रोज़ बनाऊँ, मुझे थोड़ा वक़्त नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी सारी चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ इसके लिए। और अगर आज आपको मैं कॉइन गेको पे बताऊँ, तो पिछले 24 घंटे में जो टॉप 100 कॉइन्स है, उसमें से सबसे बड़े बेस्ट परफ़ॉर्मर है ओकेबी, जो 25-26% ऊपर गया है पिछले 24 घंटे में। और ये जो है ओकेईएक्स एक एक्सचेंज है, उसका कॉइन है। इसी के साथ-साथ हडेरा हैशग्राफ जो है एच बार, वो भी 10% ऊपर गया है। उसी के साथ-साथ हुओबी, कुकॉइन, हार्मनी और कॉस्मोस ये भी ऊपर गए हैं। इसी के साथ-साथ एक और चीज़ हमें देखने मिल रही है भाई लोग कि ये एक्सचेंज कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं, जैसे ओकेबी गया है। और देखिए आज के जो टॉप गेनर्स है, टॉप 100 कॉइन्स में जो पिछले 24 घंटे में ऊपर गए हैं, वो ज़्यादा करके एक्सचेंज कॉइन्स है ऊपर गए हैं, तो इस पे भी आप नज़र रखिए, देखिए क्या हो रहा है। हो सकता है कि कोई दूसरे एक्सचेंज कॉइन्स हो, वो शायद ऊपर जाना अभी बाकी हो, तो हम उसमें हैं, अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ जो पहले टॉप 100 है, उसके सबसे बड़े जो लूज़र्स हैं, वो है फ्लो, जो 8% नीचे गया है। इसी के साथ-साथ स्टैक्स, टेलकॉइन, इकोमी और फैंटम भी थोड़ी-सी गिरावट दिखाई है इन कॉइन्स ने भी। तो इसी के साथ-साथ भाई लोग, मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और गेमिंग रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ, जैसे मैंने आपको फार्मर्स वर्ल्ड का वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी गुज़ारिशें ज़रूर सुनूँगा, या आपकी कोई राय है मेरे लिए, तो वो भी बताइए। उस पे भी मैं ध्यान ज़रूर दूँगा। और अगर आप प्रॉफ़िट कमा रहे हैं मेरे साथ-साथ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे साथ-साथ लोग भी जो है फ्री में नॉलेज भी ले रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं और मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं। तो भाई लोग, मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और साथ ही साथ जो बेल का बटन है नोटिफ़िकेशन का, उसको भी क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा भाई लोग। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर कल तक के लिए टेक केयर।